जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ माँ भवानी, माँ काली की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का विषय यह है कि दिवाली वाले दिन मात्र कुछ घंटों में ही आप अपनी दिव्य दृष्टि 100% खोल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप दिवाली वाले दिन कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं। बिल्कुल सही जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। ये जो विधि है ये आपको दिवाली वाले दिन करनी है। दिवाली का जो समय होता है वह बहुत ही सिद्ध समय होता है और ऐसे समय में अगर आप किसी भी क्रिया को करते हैं, किसी भी विधि को करते हैं या किसी भी उपाय को करते हैं तो वह जो चीज़ है वह कई गुना उसकी ताकत जो है, उसकी क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। मान लीजिए आपने ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार जाप किया, तो अगर एक जाप आप सामान्य दिनों में कर रहे हैं तो आपको दिवाली वाले दिन 108 बार जाप कर रहे हैं दिवाली वाले दिन, तो उस मंत्र का जो फल होता है वह सामान्य दिनों से कई गुना आपको मिलता है। तो दिवाली की जो रात होती है वह बहुत सिद्ध रात होती है। तो दिवाली वाले दिन किसी भी मंत्र का जाप का फल आपको कई गुना मिलता है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा परिणाम पा सकते हैं। आप बात करते हैं दिव्य दृष्टि की। आप कैसे एक ही दिन में कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, तो मैं आज आपको उस उपाय को बताने वाली हूँ। दिव्य दृष्टि खोलने से जो भी आपके जीवन में तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, उसके बारे में आप स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका समाधान भी खुद ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो उपाय है वह आदि शक्ति मातेश्वरी, माँ जगदम्बा, माँ भवानी का है। और अगर आप यह उपाय करते हैं, इस विधि से करते हैं जिस विधि से मैं बता रही हूँ, तो माँ आपको तत्काल रूप से ही आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगी और आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी आपकी थर्ड आइज़ की मदद से। तो यह विधि आपको कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री लगेगी, तो सबसे पहले यह विधि आपको करनी है। कब करनी है? यह विधि आपको करनी है 12 नवंबर 2023 दिवाली वाली रात को करनी है यह उपाय आपको केवल अमावस्या वाले दिन यानी कि दिवाली की रात को ही करनी है। रात को ठीक 12 बजे आपको यह उपाय करना है। 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे हो जा रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन 12 बजे रात को ही आपको यह उपाय करना है। उससे पहले आप अपनी तैयारी कर लेना। दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आपके अंदर, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई नकारात्मकता शक्ति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जैसे भूत प्रेत की बाधा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से नकारात्मकता को ख़त्म करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको नींबू लेना है और सभी नींबू के अंदर 2 लौंग गाड़ देना है, लगा देना है। तो 7 नींबू हो जाएंगे और 14 लौंग। अब इसको एक एक करके नींबू को अपने ऊपर से 7-7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और घुमाने के बाद इन नींबू को क्या करना है, तो आपको इन नींबुओं को चौराहे पे रख सकते हैं या अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि में एक एक करके इन 7 नींबुओं को माँ काली का मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोलते हुए अग्नि में स्वाहा करने हैं। इससे आपकी जो नेगेटिविटी है सारी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको अपने पितरों को भोग लगाना है। पितरों को भोग लगाना है आपको 1 बताशा 2 लौंग पितरों को देना है। फिर 1 बताशा 2 लौंग आपको आपके कुल देवी या देवता को देना है। फिर 1 बताशा 2 लौंग आपको क्षेत्रपाल देवता को देना है। फिर 1 बताशा 2 लौंग आपको माता शीतला को देना है। फिर 2 लौंग 1 बतासे आपको ईष्ट को देना है। फिर आपको 1 बतासा 2 लौंग माँ काली को देना है। यह जो भोग है वह लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी शक्ति है वह पहले आपके नगर के जो देवता है, क्षेत्रपाल देवता है, उनसे आज्ञा लेगी। फिर चौराहे वाली जो माँ है शीतला माता, उनसे आज्ञा लेगी। आपके पितरों से लेगी, आपके जो कुल देवी देवता है उन सब से लेगी। तो अगर आपने उन सबको मना के रखा है, भोग दे के रखा है, तो वह जो सब है वो शक्तियों, पॉजिटिव शक्तियों को अंदर आपके घर में आने देंगे।
भगवती चौगानन वाली और भगवती शीतला दोनों एक ही हैं। ये 7 बहनें हैं और ये सातों बहनें चौक से चलती है, अपने धाम से चलती है। भगवती शीतला सबसे बड़ी शक्ति है, तो इनका भोग आपको अलग अलग नाम लेकर अग्नि में डालना है। जैसे कि ये क्षेत्रपाल देवता का भोग है, ये चौराहे वाली माँ का भोग है, ये पितरों का भोग है। इस तरह से आपको सबका भोग एक एक करके नाम लेके अग्नि में डालना है। यह सारी चीज़ों को करने से पहले आपको स्नान करना है, आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, आसन पर बैठना है, फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पहले नकारात्मकता को ख़त्म करना है, फिर आपको सभी देवी देवताओं को एक एक करके भोग लगाना है। अब फिर क्या करना है, आपको अपनी दिव्य दृष्टि खोलने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। आप स्टफिक की भी माला ले सकते हैं, आप तुलसी की भी माला ले सकते हैं। आपको माला लेनी है और उस माला से आपको नवाण मंत्र की 11 माला जाप करनी है। ओम एम श्रीम क्लीम काली चंडी चामुंडाय विच्चय, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, सॉरी ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। मैं एक बार दोबारा से मंत्र रिपीट कर देती हूँ। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, नवाण मंत्र को आपको पहले जाप करना है। इससे पहले आपको एक माला प्रथम पूजनीय गणपति महाराज की करनी है और एक माला आपको शिवजी महाराज की ओम नमः शिवाय की करनी है। फिर आपको 108 बार नवाण मंत्र से हवन करना है। जब आप ये सारी मालाएं कर लेंगे, गणपति महाराज की और महादेव की एक माला ओम नमः शिवाय और 11 माला जब आप नवाण मंत्र की कर लेंगे, ये तीनों मालाएं जब आप कर लेंगे, उसके बाद आपको 108 बार नवाण मंत्र से हवन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, पुष्प लेकर और अक्षत और दक्षिणा आप 11, 21, 51 लेनी है और माँ काली से प्रार्थना करनी है कि हे जगत जननी जगदम्बा माँ, हम आपके बालक हैं, आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ या करता हूँ कि माँ मुझे आप थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए। मैं अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहता हूँ। फिर सारी सामग्री माँ के चरणों में आपको छोड़ देनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको वहीं पे आसन लगा के ध्यान करना है, ध्यान में बैठ जाना है। जो ध्यान की मुद्रा होती है, उस ध्यान की मुद्रा में आपको बैठना है और माँ काली का मानसिक रूप से प्रार्थना करती रहनी है कि हे माँ जगदम्बा मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करे। ऐसा आपको मन ही मन 3 बार बोलना है। आप जैसे ही 3 बार बोलेंगे तो माँ आपको कुछ देर के लिए आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करेगी। आपकी 3rd आइज पे विस्फोटक होगा, आपको तुरंत दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद आपको भूत प्रेत भी दिख सकते हैं, आपको इष्ट के भी दर्शन हो सकते हैं, आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिख सकती हैं, आपको अपना पूर्व जन्म में आपका कैसा था वह सब आपको दिख सकता है। आप एकदम विचलित हो सकते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। वो सारी चीज़ सिर्फ आपको दिख सकती हैं, अनिष्ट नहीं पहुंचा सकती हैं। क्यों? क्योंकि माँ जगदम्बा आपकी स्वयं रक्षा करेगी उस समय। ठीक है, और वह सारी चीज़ सिर्फ आपको दिख रही हैं, आपको उस पर उसका कोई असर प्रभाव नहीं होगा। तो ये सारी प्रक्रिया आप करें दिवाली वाले दिन, आपको माँ जगदम्बा की कृपा से दिव्य दृष्टि अवश्य प्रदान होगी, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय भवानी, जय महाकाल, जय भवानी अवश्य लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप सबको हमेशा खुश रखें, आप सब लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आपके घर में माँ भवानी की कृपा से हमेशा अन्न की बरकत हमेशा बनी रहे। माँ भवानी, माँ काली हर एक बुरी नज़र से, हर एक बुरी बला से आप लोगों को बचा के रखें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।